इधर आ, इधर 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 आ जा, यहाँ आ जा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है कैपेसिटर। कौन सा चैप्टर है? कैपेसिटर। कैपेसिटर सबसे पहले, कैपेसिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैपेसिटर को हिंदी में बोल दोगे संधारित्र। ठीक है, तो अब इधर सुनो, सबसे पहले अपन सीखेंगे कि ये कैपेसिटर होता क्या है। अपन पूरे चैप्टर में अपन कैपेसिटर 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 करने वाले हैं, तो कैपेसिटर होता क्या ये तो पता पड़ना चाहिए। इधर सुनो, जस्ट लास्ट चैप्टर में अपन ने ये बैटरी के बारे में पढ़ा था, बैटरी या सेल के बारे में पढ़ा था। अभी करंट वाले चैप्टर में, ठीक, करंट वाले चैप्टर में अपन ने बैटरी या सेल के बारे में पढ़ा था। तो बैटरी और सेल क्या काम करता था? बैटरी या सेल जो था वो क्या काम करता था? केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखता था, और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी जो होती है वो अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर करके बैठा है? केमिकल एनर्जी। बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी स्टोर करके बैठी है, ठीक है। और जब वायर से या सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा ठीक है, बैटरी तो चलो केमिकल एनर्जी स्टोर करके बैठती है। और क्या क्या एनर्जी पढ़े थे याद करो। इलेक्ट्रोस्टैट में अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, ठीक है। और ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की अपन कौन कौन सी एनर्जी पढ़ चुके हैं, या थोड़ा मोड़ा आइडिया इधर तो सुनो। काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी पता है कि एक पार्टिकल जिसका मास m है वो v स्पीड से दौड़ रहा है, तो इसके दौड़ने के कारण जो इसकी एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते थे, और वो कितनी होती थी? हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली है। इसके बाद अपन ने पोटेंशियल एनर्जी में दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी देख ली थी। कौन कौन सी? एक ग्रेविटेशनल और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बताई थी मैंने? याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम में अपन जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखते थे? 3। कितनी लिखते थे? 3। अगर इलेक्ट्रोस्टैट नहीं आएगा आज का लेक्चर नहीं आएगा। पहला लेक्चर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक। आज का लेक्चर मतलब इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट नहीं आता तो आज का लेक्चर नहीं आएगा, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैट में अपन ने ये देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशन में देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैट में देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब यहां सुनो, ये जैसे डैम दिख रहा है, ठीक है, बांध, ठीक है, डैम दिख रहा है। तो ये डैम क्या कर रखा है? पानी स्टोर करके बैठा है, ठीक है। किसी हाइट पे पानी स्टोर करके बैठा हुआ है, देखो। और ये जैसे ही पानी रिलीज करते हो डैम से, तो यहां टरबाइन लगे होते हैं, और उन टरबाइन पे पानी गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब ये डैम क्या काम कर रहा है बताओ? डैम क्या काम कर रहा है? डैम क्या काम कर रहा है? डैम टरबाइन घुमा रहा है? अरे बोलो भाई, डैम तो क्या काम कर रहा है? पानी स्टोर करके बैठा है, हाँ कि ना? ठीक है। अब पानी किसी हाइट पे स्टोर करके बैठा है, इसका मतलब डैम जो है वो पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके बैठा हुआ है। डैम जो है वो पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके बैठा हुआ है, और वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही पानी नीचे गिरता है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन पे गिरेगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? जैसे यहां बैटरी कौन सी एनर्जी स्टोर करके बैठा था? केमिकल एनर्जी। डैम जो है वो पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके बैठा है। स्प्रिंग, ठीक है, थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को अगर तुम कंप्रेस करोगे या इलोंगेट करोगे, ठीक है, या तो दबाओगे या खींचोगे स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोल दो। तो अब यहां तीनों डिवाइस दिख रहा होगा कि ये तीनों के तीनों डिवाइस कुछ नहीं है, सिंपली एनर्जी स्टोर करने के तरीके। अलग अलग तरह की एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है। स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है, डैम जो है वो पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है, बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है। ऐसे कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर भी एक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है, ठीक है। कैपेसिटर कोई दुनिया का कुछ अजीबोगरीब कुछ नहीं है, सिंपल से एक डिवाइस है, एक यंत्र है जो एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है,
ठीक है। अब ये कौन सी एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है? तो ये सारे के सारे जो तुम्हें दिख रहे हैं ये कैपेसिटर है। ये वापस से तुमने अगर कोई सर्किट खोला होगा, कैपेसिटर हर सर्किट में मिलेगा तुम्हें, ठीक है। मान लो ये तुमने जो चार्जर है, चार्जर तोड़ा होगा तो उसमें रजिस्टर कैपेसिटर हर सर्किट में ही दिखेंगे तुम्हें। कोई भी नॉर्मल से सर्किट तोड़ दो उसमें तुम्हें कैपेसिटर दिख जाएगा, ठीक है। ये जो पंखे होते हैं, इन पंखों में भी ऊपर यहाँ पे ये जो ऊपर वाला व्हाइट वाला इसको हटाओगे तो यहाँ पे एक कंडेंसर लगा होगा, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर। नॉर्मल भाषा में दुकान वाले को जाके कैपेसिटर मत बोलो, उसको बोलो कंडेंसर। क्या बोलो? कंडेंसर। वो कंडेंसर जो देगा उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। ऐसा कुछ कुछ दे देगा वो। ये लगा होता है पंखे के ऊपर, अगर देखा हो तो। अरे हाँ कि ना? ये पंखे के ऊपर ये लगा होता है और ये कैपेसिटर ही है, ठीक है। तो अब ये एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है। कौन सी एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है। अब यहां देखो, तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जी बताई मैंने। डैम क्या स्टोर करके बैठा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है, इसी को कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोला? समझ में आया? रियल लाइफ में कैसे दिखता है तो ये दिखा रखे, ये छोटे छोटे, ये भी छोटे वाले कोई सर्किट तोड़ोगे तो ऐसे कैपेसिटर दिखते हैं, ऐसे ऐसे, ये वाले, ये वाले। और पंखे के ऊपर बताई दिया मैंने, ये देखा होगा। अगर पंखा थोड़ा मोड़ा भी तुमने कभी इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हो, आजू बाजू खड़े रहे होंगे तो ये देखा होगा, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आएगा कि कैपेसिटर होता क्या। तो इसको पढ़ो एक बार, देखो इधर। बैटरी जो है, बैटरी क्या करती है? बैटरी केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखती है। बैटरी एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखती है। हाइड्रो पावर प्लांट या डैम जो है, ये बांध जो है, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में पानी जो होता है वो स्टोर करके रखा जाता है किसी हाइट पे, और यही पानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, और जब ये नीचे गिरता है टरबाइन पे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सिंपल सी भाषा में ये ध्यान रखो कि ये डैम जो है, ठीक है, जो बांध है, ये पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके बैठा है, और वही जब नीचे गिराओगे तो वो काइनेटिक एनर्जी और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्प्रिंग को भी जब कंप्रेस या इलोंगेट करते हो तो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। स्प्रिंग को जैसे ही कंप्रेस करोगे उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, जैसे एक्सपेंड करोगे तो भी एनर्जी स्टोर होगी। सेम इसी तरह से वो डिवाइस, वो यंत्र, वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखता है, उनको कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोला? पल्ले पड़ा? आवाज ही नहीं है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो पहली चीज ये समझ में आना चाहिए कि कैपेसिटर है क्या। पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, क्या नाम ही कैपेसिटर है चैप्टर का, तो पूरे में यही पढ़ोगे तो पहले पता होना चाहिए कैपेसिटर है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर देखो। अब सुनो, अभी अपन ने देखा था कि कैपेसिटर कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे रियल लाइफ में कैपेसिटर ऐसे दिखते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इधर सुनो। इसके अंदर होता क्या है, तो कैपेसिटर में क्या होंगे? दो कंडक्टर होंगे। क्या होंगे? दो कंडक्टर, दो इक्वल इन अपोजिट चार्ज कंडक्टर हैं। तो उस पेयर को बोलोगे ये कैपेसिटर है। इधर सुनो, यहां पे ये कंडक्टर है, इस पे चार्ज कितना है? ये कंडक्टर है, इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू। ये दूसरा कंडक्टर, इस पे चार्ज कितना है? माइनस क्यू। तो ये दो कंडक्टर जो इक्वल इन अपोजिट चार्ज है, इस सिस्टम को बोल दोगे कैपेसिटर। इसको बोल दोगे कैपेसिटर, ठीक है। मतलब जो अभी दिखाया था, यहां पे जो कैपेसिटर दिखाए थे, वो कैपेसिटर में भी यही होता है कि दो कंडक्टर रहते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज रहता है और एक क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। उस सिस्टम को बोल दोगे कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर में सुनो, जो दो कंडक्टर हैं, इन कंडक्टर्स को बोला जाता है प्लेट्स। क्या बोला जाता है? प्लेट्स। इसको बोलोगे ये कैपेसिटर की एक प्लेट है और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। अब प्लेट नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। नाम मैंने प्लेट बोला, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी शेप प्लेट है। इसकी शेप तो कुछ भी हो सकती है। जैसे ये सोचो, एक कंडक्टर ये है, एक दूसरा कंडक्टर ये, कुछ भी शेप का। ये क्या प्लेट शेप का है क्या? इसकी शेप प्लेट है। ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। इस सिस्टम को क्या बोल दोगे? कैपेसिटर। इस सिस्टम को क्या बोल दोगे? कैपेसिटर। इसको बोलोगे कि ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, और इसको बोलोगे कि ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। क्या बोला? समझ में आया? क्या कैपेसिटर की ये जो प्लेट है, इनका शेप प्लेट है क्या? नाम प्लेट है। ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। शेप प्लेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती,
क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो ये कैपेसिटर की एक प्लेट है जिस पे जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब ऑब्वियसली इधर सुनो, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी? तो पॉजिटिव से नेगेटिव, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी? और ये परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट हो रही होगी यहां से, और ये परपेंडिकुलरली यहां टर्मिनेट हो रही होगी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कि कंडक्टर की सतह से जो भी फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है या टर्मिनेट होती है, परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट और परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होती है। अच्छा, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सुनो, ये सिस्टम जो है, ये अंदर देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करके बैठा है। सर कैसे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर है? यहां सोचना, एक मिनट इधर सुनना, यहां एक चार्ज रखना, क्यों चार्ज रख दी? ठीक है, जैसे ये चार्ज यहां रखूंगा, इधर सुनना, ये चार्ज यहां रखूंगा, ये चार्ज क्या होगा जल्दी बताओ? चार्ज रखूंगा तो ये यहीं पड़ा रहेगा? नहीं। क्या होगा? तो क्या ये इधर की तरफ मूव करेगा? इस पे अभी ऐसा फील्ड होगी, यहाँ पे, यहाँ ऐसा फील्ड होगी, तो ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा? हाँ कि ना? तो ये तो यहां ले जाकर रखा था मैंने कोई एनर्जी दी थी, मूव करना स्टार्ट करा, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। आई कि नहीं आई? इसका मतलब इस फील्ड में एनर्जी मौजूद है। इस फील्ड में क्या मौजूद है? एनर्जी। तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर ये एनर्जी लेके बैठा हुआ है, किसकी फॉर्म में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। अब ध्यान से सुनो, कैपेसिटर कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। हाँ कि ना? कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy in the form of electric field lines। ठीक है, कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फॉर्म में। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब वहां एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर करके बैठा हुआ है। अच्छा, अब इधर सुनो, ये पढ़ो यहां से, द कंडक्टर्स इन द कैपेसिटर आर कोल्ड प्लेट्स। जो कैपेसिटर में जो कंडक्टर हैं, कैपेसिटर में, कैपेसिटर कौन सा? ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है कि ये कैपेसिटर? कौन से वाला? ये पूरा कैपेसिटर है। ये तो कैपेसिटर की क्या है? एक प्लेट। ये भी कैपेसिटर की एक प्लेट है। हाँ कि ना? तो ये कह रहा है कि वो कंडक्टर्स जो कैपेसिटर में है उनको प्लेट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? प्लेट। पर वो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी शेप जो है, उन कंडक्टर्स की जो शेप है वो शेप भी प्लेट हो। वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। उन कंडक्टर्स की शेप प्लेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो शेप तो कुछ भी हो सकती, बस उनको बोलोगे प्लेट। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अच्छा, अब हर कैपेसिटर के लिए अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। अब ध्यान से, ये ऐसी ही कहानी है जैसे एक हर वायर होता है, उस वायर के लिए अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस। हर एक वायर होता है, वायर का क्या डिफाइन करते हैं अपन? रेजिस्टेंस। ऐसे ही हर कैपेसिटर का अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, इसको अपन सी से लिखेंगे। जैसे रेजिस्टेंस को किससे लिखते थे? आर से। हर रजिस्टर का एक रेजिस्टेंस होता था। इधर सुनो, ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है। अरे समझ में आया क्या? और ये आर किस किस पे डिपेंड करता था? याद करो, आर जो था वो आर होता था रो एल बाय ए। मतलब ये जो वायर है, इस वायर की मेटेरियल की प्रॉपर्टी है और इसकी डायमेंशन की प्रॉपर्टी। हाँ कि ना? अच्छा, इसमें से अगर मान लो मैं करंट आई बहा रहा हूं तो क्या ये आई बहाने से ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नहीं। बोलो भाई, नहीं। ये करंट आई बहाने से इस वायर का रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो रहा है। ये रेजिस्टेंस तो इसकी प्रॉपर्टी है। वायर तुमने फिक्स करा, उसमें से करंट चाहे बहाओ चाहे नहीं बहाओ, उसका रेजिस्टेंस इतना ही रहेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ऐसे ही हर कैपेसिटर के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटेंस। उसमें एनर्जी स्टोर है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी है उसके पास। जैसे ये, इसमें से करंट बह रहा है या नहीं बह रहा है, इसका रेजिस्टेंस यही रहेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब कैपेसिटेंस होता क्या? कैपेसिटेंस को हिंदी में बोलते हैं धारिता। ठीक है, तो हर संधारित्र के लिए एक धारिता डिफाइंड है, हर कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस डिफाइंड है।
ठीक है। अब कैपेसिटेंस होता क्या है, ध्यान से सुनना। यहां कितनी प्लेट है, बोलो भाई। कैपेसिटेंस होता है पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है अपॉन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, जल्दी बताओ मेरे को, कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाय डेल्टा वी। Q क्या है? पॉजिटिव प्लेट का चार्ज। दो प्लेटें, एक पे पॉजिटिव और एक पे, यहां चार्ज कौन सा लेना है? पॉजिटिव प्लेट वाला। मतलब इस फॉर्मूले को जब भी लगाओगे, इस फॉर्मूले को जब भी लगाओगे तो जो चार्ज आएगा वो चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव प्लेट वाला। कौन सा आएगा? पॉजिटिव प्लेट वाला। Q इक्वल टू, देखो Q इक्वल टू C डेल्टा वी। डेल्टा वी उधर ले जाओगे, हाँ कि ना? मैं क्या बोल रहा हूं, इधर सुनो। हर कैपेसिटर के लिए अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस। वो कैपेसिटेंस होता क्या है? Q बाय डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? दोनों प्लेट के बीच का। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और ये Q क्या है? चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो हर कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस डिफाइन है, वो कैपेसिटेंस ऐसे लिखोगे। अब सुनो, अब यहां मेरे को, इधर सुनो, यहां मेरे को अगर डेल्टा वी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, क्या पता हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान सुनना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता है E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पता? E। क्या डेल्टा वी निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे? क्या था, जल्दी बताओ। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, हाँ कि ना? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इसी को इंटीग्रेट कर दो। ई पता रहेगा तो क्या यहां से डेल्टा वी निकल आएगा? ये डेल्टा वी हमेशा ऐसा ही निकालोगे। आज की क्लास में यही, इतना जितना ये सामने लिखा हुआ बस यही काम करेंगे आज। मोस्टली यही काम करने वाले जो ये लिखा हुआ है। देखो, हर कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस डिफाइन होता है। कैपेसिटेंस ये होता है जिसमें डेल्टा वी जो है वो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालोगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो। क्या समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? इधर सुनो, कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? जैसे रजिस्टर का सिंबल क्या होता है? ऐसे 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 तो उबड़ खाबड़ अपन ये पार्ट ये बना देते हैं। अरे जो सड़क पे ये ब्रेकर जो होते हैं, सड़क पे जो ब्रेकर होते हैं, वैसा ये सिंबल बनाया हुआ है। ये रजिस्टर के लिए सिंबल है। ऐसे कैपेसिटर के लिए जो सिंबल होता है, कैपेसिटर के लिए अपन सिंबल ऐसा बनाते हैं, ऐसा ऐसा सिंबल बनाओगे। सर ये तो बैटरी का भी था, नहीं था बैटरी का। इधर सुनो, बैटरी में ये ऐसे बनाते थे, ये छोटा है ये बड़ा। यहां पे कैपेसिटर में दोनों बराबर है। हाँ, कैपेसिटर में ये दोनों जो हैं ये दोनों बराबर है। ठीक है। अच्छा, एक सिंबल तो ये है, या फिर इसको ऐसे ही ऐसे भी बनाते हैं कई जगह। इधर देखो, ऐसे एक तो ऐसे स्ट्रेट लाइन और एक ये कर्व बना दिया। कर्व वाला होता है ये नेगेटिव प्लेट है। इधर सुनो, ऐसी कोई खतरनाक रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज है। इधर सुनो, कैपेसिटर का सिंबल ये है, दो ऐसे लाइनें बनानी जिसमें अब ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ये कैपेसिटर की एक प्लेट है और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। ठीक है। या फिर ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, जब ऐसा रिप्रेजेंट करा है तो ये जो कर्व्ड वाला होगा ये हमेशा नेगेटिव प्लेट होगी। ये हमेशा कौन सी प्लेट होगी? नेगेटिव। इसमें कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव कुछ नहीं है, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो सकती है। पर ऐसे बनाया तो इसका मतलब यही नेगेटिव है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है। ये मोस्टली तुम्हें नहीं दिखेगा, ये वाला ही दिखेगा कैपेसिटर पर। हाँ, ये भी सिंबल होता है कैपेसिटर। ठीक। नेक्स्ट इधर देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ कैपेसिटर्स लेंगे जिनका शेप जो रहेगा वो शेप सिमेट्रिकल रहेगा। कुछ कैपेसिटर्स लेंगे। अब कैपेसिटर में जो प्लेट रहती है उनका प्लेट का शेप प्लेट होता है क्या? जवाब दो। उनका शेप तो कुछ भी हो सकता है। पर हम जो कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं उसमें जो प्लेट लेंगे वो प्लेट की शेप जो है वो सिमेट्रिकल रहेगी। प्लेट की शेप क्या रहेगी?
सिमेट्रिकल। ठीक है, तो पहला जो कैपेसिटर ले लें, पहला जो कैपेसिटर ले रहे हैं अपन, वो ले रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ऐसा कैपेसिटर है, इधर देखो, इधर सुने, यहां देखो, यहां दो प्लेटें बनाई हुई है, इनकी शेप भी क्या है, प्लेट। कैपेसिटर की प्लेट की शेप हमेशा प्लेट होगी, पर यहां पहले केस में ये शेप कैसी है, प्लेट। ठीक है, अब ये प्लेट है, दो ऐसे प्लेट है सिंपल सी, ये मान लो, कॉपी दो, एक और कॉपी दो, ये नहीं, ये कॉपी दो, इधर देखो, ये ऐसे है। अब सुनो, इलेक्ट्रोस्टैट में अपन ने ये पढ़ा था कि मान लो इसको चार्ज Q दूं और इसको 4Q दूं, इसको Q दूं और इसको कितना दूं, 4Q, क्या ये चार्ज इनकी सतह पे बढ़ जाएंगे? कैसे बढ़ते थे, याद करो। जो टोटल चार्ज होता था वो टोटल चार्ज का आधा क्या बाहर पड़ जाता था? तो ये Q और 4Q कितना हो गया, 5Q। तो यहां कितना होगा, 2.5Q। यहां कितना होगा, 2.5Q। क्या बच्चा हुआ यहां पे निकाल सकते हो और यहां पे निकाल सकते हो, हाँ कि ना? ऐसे ही मैंने क्या करा, इस प्लेट को ध्यान से सुनना, इन दोनों को यहां पे, ये दो प्लेट है, इनको चार्ज दिया, इसको चार्ज दिया अपन ने Q और इसको चार्ज दिया -Q। अभी बताओ टोटल चार्ज कितना है, बोलो भाई, टोटल चार्ज 0। इसका मतलब इन प्लेट की बाहर वाली सतह पे चार्ज कितना रहने वाला है, 0। तो यानी ये -Q कहां फैलेगा, इस प्लेट के अंदर वाली सतह पे, और ये +Q कहां फैलेगा, इस प्लेट के अंदर वाली सतह पे, हाँ कि ना? अब इसको इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, इधर सुनो, जैसे तुम सामने से अभी देख रहे हो इसको, इन दोनों प्लेट को तुम सामने से देख रहे हो, तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तुम्हें सिर्फ ये एक लाइन ये नजर आ रही है और ये नजर आ रही है। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब तुम सामने से इस कैपेसिटर को देखोगे तो सामने वाला क्रॉस सेक्शन जो नजर आएगा वो सिर्फ ये लाइन और ये वाली लाइन नजर आएगी, हाँ कि ना? तो अब जब भी आगे से डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम सिर्फ ये एक लाइन और ये एक लाइन बना दोगे, पर वो है ऐसा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो इसको, इस कैपेसिटर को ऐसे बनाओगे, आगे से जब भी ये कैपेसिटर बनाना होगा, ये कैपेसिटर ऐसे बनाया जाएगा, ऐसे। ये पहली प्लेट ये रही, ये दूसरी प्लेट ये रही, ये इसकी बाहर वाली सतह और ये इसकी अंदर वाली सतह, ये इसकी अंदर वाली सतह और ये इसकी बाहर वाली सतह। क्या ये समझ में आ रहा? इसको चार्ज कितना दिया था, जवाब दो। इसको कितना दिया था? ये Q कहां फैलेगा, अंदर वाली सतह पे। क्या यहां पे +Q फैल जाएगा? और ये -Q क्या यहां अंदर वाली सतह पे यहां फैल जाएगा? अब इन प्लेट का एरिया जो है, ध्यान सुनना है, इन प्लेट का एरिया जो है वो A मान लेता हूं, ये वाला एरिया देखो, ये एरिया जो है, ये एरिया A मान लिया, ये एरिया अपन ने A मान लिया, और ये दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपन ने D लिख दी। दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है वो D लिख दी, तो ये D है ऐसे, और ये प्लेट का एरिया जो है ये A। क्या ये डायग्राम समझ में आया? अब इसका इधर सुनो, ये कैपेसिटर है कि नहीं है? कैपेसिटर मैंने क्या बोला था, दो कंडक्टर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्या इस सिस्टम को कैपेसिटर बोल सकता हूं? इस कैपेसिटर में जो प्लेट है उनकी शेप कैसी है, बोलो भाई। और इस कैपेसिटर में जो प्लेट है उन प्लेट की शेप भी क्या प्लेट ही है? अब इस कैपेसिटर का मेरे को निकालना है कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटर का मेरे को क्या निकालना है?
कैपेसिटेंस। अब मैं ये एक क्वेश्चन कराऊंगा, अगले 2-3 खुद करोगे, ध्यान सुनना। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ। कैपेसिटेंस अभी बताया था, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज अपॉन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ कि ना? ठीक है। अब पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज तो क्यू ही है, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे? क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? इधर सुनो, इस प्लेट पे यहां चार्ज कितना है? बोलो भाई, यहां चार्ज कितना है? क्या ये क्यू ए एरिया पे फैला है कि 2a पे फैला है? ए पे। हाँ कि ना? ये ए है, ये भी ए है, पर इस ए पे 0 फैला हुआ है, इस ए पे क्यू फैला हुआ है। तो यहां का अगर मैं सिग्मा लिखूं तो बताओ सिग्मा क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। यहां इस सतह का सिग्मा, सिग्मा क्या होता था? चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाय ए, क्या यही लिखोगे? और यहां का सिग्मा क्या लिखोगे? माइनस क्यू बाय। हाँ कि ना? अब सुनना, इस प्लेट की वजह से यहां फील्ड, क्या एक साइड की वजह से जो फील्ड होती थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पड़ी थी, कितनी होती थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। हाँ कि ना? तो इसकी वजह से यहां फील्ड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ, और इसकी वजह से यहां जो फील्ड होगी क्या वो भी इधर की तरफ ही होगी? हाँ कि ना? तो दोनों की वजह से फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट उधर, मतलब नेट फील्ड कितनी आ गई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के अंदर जो फील्ड है वो फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये बन गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे ये वैल्यू बता दो मेरे को, सिग्मा की वैल्यू कितनी है? क्यू बाय ए। कितनी है? क्यू बाय ए। तो बन गया क्यू बाय ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आया? क्या यहां तक पल्ले पड़ा? अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हर जगह सेम है कि अलग अलग है? बोलो भाई, ये कोई चीज चेंज नहीं हो रही यहां से यहां जाने पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म है। इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है ऐसे। ऐसे। अब इधर सुनो, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ गई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं? क्या होता था जल्दी बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। हाँ कि ना? ठीक है। अब ये डेल्टा वी का मोड निकालना है, मतलब वैल्यू चाहिए, ठीक है। कौन सा हायर कौन सा लोअर हो तो मुझे पता ही है। अब सोचो, ऑब्वियसली ये प्लेट हायर होगी, ये प्लेट हायर होगी। भाई बोल लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है तो मतलब ये हायर होगी, ये लोअर होगी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब यहां से माइनस हटा दो, ठीक है। ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन कर दो, ये डेल्टा वी आ जाएगा। अब बताओ मेरे को, इधर सुनो, ई क्या वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? हर जगह कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो क्या इसको बाहर ला सकता हूं? बाहर लाऊंगा तो बन गया क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये ई है, इंटू डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर जोड़ोगे, क्या ये आर, आर मतलब ये डी बन गया? हाँ कि ना? ये आ गया डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में ही आया। और जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस आया, क्या कैपेसिटेंस बता सकते हो? कैपेसिटेंस कितना आ गया जल्दी बताओ? क्यू बाय डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। यहां से दिख रहा होगा ये क्यू क्यू उड़ गया, आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये होता है। इधर सुनो, कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे, दोनों प्लेट के बीच की दूरी पे। मतलब ये तो हो गया कि प्लेट कितनी बड़ी है, प्लेट के बीच की दूरी कितनी है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? मीडियम की परमिटिविटी, मतलब यहां पे फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो यानी कैपेसिटेंस किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? एक मीडियम पे, अगर ये एयर की जगह कुछ और होगा तो ये अलग टर्म आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये आ गया इन कैपेसिटर की साइज पे, प्लेट की साइज पे, और ये प्लेट के बीच की दूरी पे। क्या बोला, समझ में आया?
यानी कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या कैपेसिटेंस चार्ज कितना दिया उस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। ये क्यू देता, क्यू डैश देता, 2Q देता, 5Q देता, आंसर यही आता, क्योंकि ये तो कट जा रहा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? क्या कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बोलो भाई। कैपेसिटेंस, जैसे इधर सुनो, ये जो पॉइंट है ध्यान से सुनना, एक मिनट इधर सुनो। ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, ठीक है। ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। ये रजिस्टर है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस R जो है, ये R क्या इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहां पे कितनी बड़ी बैटरी लगाए? बड़ी बैटरी लगाऊंगा रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा? बोलो भाई। ये R इस बैटरी पे डिपेंड करने वाला मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। कितना करंट बह रहा है उस पर भी R डिपेंड करने वाला नहीं है। तो ये R जो है, R अपन ने पढ़ा है रो L बाय A, मेटेरियल और इसकी डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ऐसे ही सेम इस कैपेसिटर के लिए अगर मैं बड़ी बैटरी लगाऊं, छोटी बैटरी लगाऊं, उससे इसका कैपेसिटेंस चेंज होने वाला नहीं है। कैपेसिटेंस तो फिक्स है, कैपेसिटेंस इसका। पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब ये चीज इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है बैटरी कितनी बड़ी, कितना चार्ज इसमें आया, कितना करंट बह रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि मीडियम क्या है, मीडियम क्या है, शेप एंड साइज क्या है, शेप एंड साइज क्या है, और डिस्टेंस क्या है दोनों प्लेट के बीच में। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अरे ये समझ में आया क्या? अभी ये शेप वाला भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। अभी देखो, अभी प्लेट की शेप अपन ने कैसे ली थी? कैपेसिटर की जो प्लेट है उनकी शेप कैसी ली? प्लेट। अगर उनकी मैं शेप चेंज करूंगा तो भी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब शेप पे डिपेंड कर रहा है हाँ, साइज पे डिपेंड कर रहा है हाँ, दोनों प्लेट के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है हाँ, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है हाँ, पर चार्ज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस पर डिपेंड करने वाला इसको पढ़ लो क्या लिखा है देखो। क्या पढ़ लिए? समझ में आ गया? नेक्स्ट इधर सुनो। अभी अपन ने जो कैपेसिटर पढ़ा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, मतलब उसमें जो प्लेट है वो शेप भी प्लेट ही है। अब पढ़ रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर इसका मतलब जो कैपेसिटर है उसमें जो प्लेट होंगी उनकी शेप क्या होगी? स्फेयर। स्फेरिकल कैपेसिटर कहां से नाम आ रहा है? कैपेसिटर है जिसमें जो प्लेट है उन प्लेट की शेप क्या है? स्फेयर। ठीक है, तो यहां दिख रहा होगा कि ये दो प्लेट है, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही, मतलब ये दो गोले हैं, दो स्फेयर हैं। अब इस स्फेयर की रेडियस ए है, इस स्फेयर की रेडियस बी है, इसको चार्ज क्यू दिया, इसको चार्ज माइनस क्यू दिया। अब फिर से वापस इलेक्ट्रोस्टैट में
अपन ने पढ़ा था कि चार्ज कैसे कैसे फैलते हैं। इधर देखें, ये बताएं जल्दी से। ये मान लो एक गोला, ये इलेक्ट्रोस्टैट रिवाइज करा रहा हूं और कुछ नहीं। इधर देखो, ये दूसरा गोला, इस गोले के चार्ज बीच में यहां पे चार्ज पड़ा है Q, इसको चार्ज दिया 2Q और इस पे चार्ज है 0। ठीक है, तो बताओ चार्ज कैसे कैसे फैलेंगे, जल्दी बताओ। यहां Q है तो यहां कितना होगा? जवाब दो। यहां अंदर वाली पे क्या -Q होना पड़ेगा? इस पे टोटल कितना है? बोलो भाई 2Q, तो इसका मतलब यहां कितना होना पड़ेगा? 3Q। यहां 3Q तो यहां पे, यहां -3Q तो यहां पे। बोलो भाई, जवाब दो। +3Q। क्या ये समझ में आया? ये सारा अपन ने चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था। क्या ये पढ़ा था? अब यहां सुनो एक मिनट, इसको चार्ज Q दिया अंदर वाली प्लेट को और बाहर वाली प्लेट को चार्ज -Q दिया। ठीक है, तो बताओ चार्ज कहां कहां कितना कितना फैलेगा, जल्दी बताओ। अंदर वाली प्लेट को चार्ज Q दिया और बाहर वाली को -Q दिया, तो बताओ मेरे को चार्ज कहां कहां फैलेगा? अंदर वाले कंडक्टर के इनर सरफेस पे, अंदर वाले कंडक्टर के इनर सरफेस पे यहां चार्ज कितना होगा? तो यहां कितना होगा? बोलो भाई। यार मेरा कुछ नहीं, बोलो जल्दी। Q सही है क्या? यहां कितना होगा? यहां -Q और यहां -Q, तो यहां कितना होगा? 0। क्या समझ में आया? तो ये चार्ज यहां फैला है, इसका मतलब इधर सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर होगी? क्या यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? हाँ कि ना? क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? बाहर तो कोई चार्ज ही, तो ये फील्ड लाइन यहां से यहां ऐसे ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से, सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक ऐसे ही होगी। यानी एनर्जी स्टोर जो इस रीजन में है, इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है वो सिर्फ यही है, ब्लू वाली जो दिखा रखी है। इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है वो सिर्फ ये ब्लू वाले रीजन में यही एनर्जी स्टोर है। बाहर कोई एनर्जी नहीं है, अंदर कोई एनर्जी नहीं। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है। अब इसका कैपेसिटेंस निकालना, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज Q बाय दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे निकालते? अब पोटेंशियल डिफरेंस में सुनो, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल तुम लिख सकते हो। देखना, यहां का पोटेंशियल मान लेता हूं V1, यहां का पोटेंशियल मान लेता हूं V2। क्या V1 और V2 लिख सकते हो? ये भी इलेक्ट्रोस्टैट में सीखा है। V1 देखो, V1 मतलब यहां का पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना? बोलो भाई, KQ/A। क्या यही होगा? इस गोले की वजह से यहां पोटेंशियल, ये गोले के लिए पॉइंट कैसा है? जवाब दो। और अंदर पोटेंशियल क्या होता था? अब ये देखो, अब ये इलेक्ट्रोस्टैट दोबारा पढ़ाऊं क्या, बताओ। -KQ/B ये होगा। ठीक है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ो जाके। ये पोटेंशियल वाई इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताएं। इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल KQ/B प्लस इसकी वजह से यहां पोटेंशियल -KQ/B। क्या ये समझ में आया? तो यहां देखो, तो ये पोटेंशियल तो 0 आ गया, ये कितना आ गया? 0। क्या ये समझ में आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यही हो गया। क्या ये पल्ले पड़ रहा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यही। अरे ये तो पोटेंशियल 0 है, तो डिफरेंस यही हो जाएगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो कैपेसिटेंस आ गया। देखना कैपेसिटेंस कितना आ गया? कैपेसिटेंस होगा KQ/A माइनस KQ/B। यहां से दिख रहा होगा Q and Q उड़ गया। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई? यहां देखो B माइनस A और नीचे AB। क्या वो AB ऊपर चला गया? ये बन गया AB अपॉन B माइनस A इंटू K। K को क्या 1/4 लिख सकता हूं?
ये लिखा जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपेसिटेंस आ गया। अब फिर से ये दिख रहा होगा कि देखो शेप चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज हो गया, हाँ, और ये डिपेंड किस किस पे कर रहा है, मीडियम पे, और देखो ये डायमेंशन पे। क्या बोला, पल्ले पड़ा? क्या चार्ज कितने दिए थे उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, कैपेसिटेंस सिर्फ मीडियम पे और उस कैपेसिटर की डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये होगा, ये रिजल्ट याद रखेंगे। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना आया था? पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट ए बाय, इसका स्फेरिकल वाले का कितना आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। क्या याद रखोगे? याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इधर सुनो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर फिर से यहां देख रहा होगा कि दो कंडक्टर हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और ये बहुत लेंथ में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन कैपेसिटर्स की जो लेंथ, इन कंडक्टर्स की जो लेंथ है, वो लेंथ इस ए और बी के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। लेंथ जो है वो ए और बी के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, मतलब उन रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है। अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, इसको चार्ज अपन ने क्यू दिया और इसको चार्ज माइनस क्यू दिया, तो बताओ चार्ज कैसे कैसे फैलेंगे? पहले तो ये बताओ, इस कंडक्टर की कितनी सतह? बोलो भाई, एक अंदर वाली और एक, क्या अंदर वाली पे कोई चार्ज होगा? नहीं। अंदर वाली पे कोई चार्ज होने वाला नहीं। यहां बाहर वाली सतह पे चार्ज होगा? होगा कि नहीं होगा? तो बाहर यहां पे क्यों फैल जाएगा? क्या समझ पा रहे हो? और यहां क्यों फैला है तो इसके अपोजिट फेस पे क्या फैलना पड़ेगा? माइनस क्यू। माइनस क्यू यहां फैल गया तो यहां बाहर कितना हो गया? 0। तो फिर से दिख रहा होगा कि जो एनर्जी स्टोर है वो कैपेसिटर में यहीं स्टोर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं है तो एनर्जी यहीं स्टोर है। क्या समझ पा रहे हो? ये ऐसा, ये एनर्जी स्टोर है, ऐसा ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, रेडियल ऐसे फैले भी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वापस से इसका कैपेसिटेंस निकालना है, सुनो, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस क्या होता था? पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज अपॉन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या यही कैपेसिटेंस होता था? अब वापस से यहां सुनो, ये डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी के लिए क्या करोगे? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मेरे को, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर सुनो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सुनो, ये वायर है ऐसे, देखो ये सिलेंडर है ऐसे, बहुत बड़ा सिलेंडर है, तो बहुत बड़े सिलेंडर की वजह से बाहर फील्ड कितनी होती थी? 2k लैम्डा बाय आर। ये फिर से इलेक्ट्रोस्टैट कितनी होती थी? 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। तो 2k लैम्डा बाय आर, क्या यही होती थी? तो इस अंदर वाले सिलेंडर की वजह से यहां फील्ड ये आ गई, बाहर वाले की वजह से यहां पे फील्ड कितनी होगी? 0, क्योंकि होलो सिलेंडर के अंदर फील्ड कितनी होती थी? 0। तो ये होलो सिलेंडर, इसके अंदर फील्ड, इसकी वजह से तो 0 होगी, हाँ कि ना? तो अंदर नेट फील्ड ही आ गई। क्या पल्ले पड़ा? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है मेरे को, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है?
यहां से यहां जाऊंगा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाओ, एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल है इसका मतलब मैं अगर डेल्टा वी निकालना चाहूं तो क्या डेल्टा वी ऐसे निकलेगा, ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, क्या यही निकलेगा? हाँ कि ना? सर वो माइनस साइन कहां गया? तो मैं इसका ये मोड निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। क्या ये समझ में आया? हाँ कि ना? बताओ जल्दी से। ई की वैल्यू 2k लैम्डा बाय आर, डी आर डी आर। ई और डी आर में एंगल, ई और डी आर में एंगल जीरो, हाँ कि ना? तो ई डॉट डी आर बन गया ये ई डी आर कॉस जीरो, कॉस जीरो इज 1, तो वो लिखा नहीं। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब आर कहां से कहां तक वेरी करना है? ए से बी, ए से बी तक आर वेरी करना है, ए से बी तक आर वेरी करो और आंसर निकालो। देखो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, k कांस्टेंट बाहर आ गया, लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ गया। क्या डी आर बाय आर एल एन आर होता है? और ये हो गया एल एन आर, और एल एन आर इंटीग्रेशन ए से बी तक। क्या ये पता है तुम्हें? ये तो फिजिक्स में 100 बार आया है और आगे भी आता रहेगा। एल एन बी माइनस एल एन ए, क्या एल एन बी बाई ए होता है? बन गया 2k, यानी यहां पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? 2k लैम्डा एल एन बी बाय ए। क्या ये समझ में आया? अच्छा ये पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस ये आया। हाँ तो कैपेसिटेंस कितना आ गया? कैपेसिटेंस आ गया Q बाय डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब ये 2k लैम्डा एल एन बी बाय ए। अब सुनो, ये लैम्डा को Q के टर्म में पटक सकते हो। लैम्डा क्या होता था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इस पे चार्ज कितना फैला हुआ है? बोलो भाई, Q। ये लंबाई मैंने बोली कि लंबाई कितनी है? L। लंबाई कितनी है? L। और L बहुत बड़ा है किससे? A और B से। क्या समझ में आया? तो लैम्डा की वैल्यू कितनी बन गई? Q अपॉन 2k लैम्डा, लैम्डा मतलब Q बाय L इंटू एल एन बी बाई। Q से Q उड़ गया, बस यही है। L से L नहीं उड़ गया, ये ln है। ये K, अरे इधर सुनो, ये K को क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या वो ऊपर चला गया? और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, 2 और 4 उड़ गया, तो क्या ऊपर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा? ये बन गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन एल एन बी बाई, ये कैपेसिटेंस आ जाएगा। क्या समझ में आया? अभी तक अपन ने 3 कैपेसिटर पढ़े, कौन कौन से? पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। क्या तीनों के कैपेसिटेंस याद हो गए? जल्दी बताओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट, स्फेरिकल का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, हाँ कि ना? फिर इसके बाद सिलेंड्रिकल का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई। क्या याद रखोगे? ये तीनों रिजल्ट याद होना चाहिए, एग्जाम कंडीशन में दोबारा ये सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? ये याद रखना। पर हाँ, सॉल्व करने को कुछ नया केस आ जाए तो वो यहीं से स्टार्ट करना। देखो तीनों क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करें? यहीं से। हर केस में अपन ने डेल्टा वी निकाला, वो डेल्टा वी पटका है और सीधा क्यू क्यू कैंसिल हो जाते हैं हर बार, क्योंकि क्यू पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो क्यू कैंसिल होना ही होना है, ठीक है? तो क्यू कैंसिल हो जाएगा और कैपेसिटेंस आ जाएगा। क्या इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है, आगे चलते, इधर देखो। नेक्स्ट इधर सुनो। अभी चैप्टर स्टार्ट होते सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो कितनी एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है, अब ये देखने वाले हैं। अब ये तो अपन ने देख लिया कि वो एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है, पर वो कितनी एनर्जी स्टोर करके बैठा होता है वही पढ़ने वाले हैं। इधर सुने, पढ़ो वो ऊपर क्या लिखा देखो।
देखो इस चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा था कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, पर वो कितनी ये देखने वाला है। ठीक, अब सुनो, ये कैपेसिटर है कि नहीं है? ये क्यू, ये माइनस क्यू। क्या यहां कैपेसिटर की प्लेट शेप प्लेट है क्या? कैपेसिटर की प्लेट की शेप कुछ और है कि कैपेसिटर तो है। अब सुनना, एक मिनट इधर देखो। मान लो ये दोनों कैपेसिटर की जो प्लेट हैं ये पहले न्यूट्रल थी। ये क्या थी? न्यूट्रल। मतलब इस पे भी चार्ज जीरो था, इस पे भी चार्ज कितना था? जीरो। अब क्या करा, ध्यान से सुनना, एक मिनट इधर देखो, ध्यान से सुने। ये दो प्लेट है, समझ जाओ, ये दो प्लेट है। ठीक है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, तो यहां बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी क्या? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? अब मैंने क्या करा, ध्यान सुनना। इस कंडक्टर से इस कंडक्टर धीरे धीरे चार्ज ला रहा हूं, इस कंडक्टर से धीरे धीरे चार्ज इस पे ला रहा हूं, dq इधर लाया। अब जैसे ही dq इधर लाया, इस पे चार्ज कितना हो गया? dq, और इस पे कितना हो गया? माइनस dq। हुआ कि नहीं हुआ? फिर अगला dq लाया। अब जब अगला dq लाऊंगा तो क्या वो आसानी से आ जाएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव dq होगा ये इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव dq इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब पहला dq लाया तो वो तो आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं। अगले जितने भी dq लाऊंगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर से इधर ऑटोमेटिक आने वाला नहीं है। अब सुनना, दूसरा dq लाया, तीसरा dq लाया, चौथा dq लाया, पांचवा dq लाया। जैसे जैसे मैं dq इधर ला रहा हूं, क्या हर dq लाने में सेम कार्य करना पड़ेगा? नहीं। तो अलग अलग। अच्छा, अलग अलग। तो ये बताओ किस में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा? लास्ट वाले dq लाने में क्या ज्यादा कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे dq इधर लाता जा रहा हूं, बॉडी चार्ज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अब सुनना, चार्ज वो अपने आप होगी कि मैंने चार्ज की थी? मैंने चार्ज की। अब सुनना, पहला dq तो ऐसे लिया है, दूसरा dq जब मैं खींच के लाया तो मैंने मेरी एनर्जी खर्च करके वो चार्ज इधर लाया। और मैं जो रोटी खा के आया था सुबह, वो खर्च करी मैंने यहां, तब वो dq इधर आ रहा है, नहीं तो ऑटोमेटिक इधर आने वाले नहीं है। तो मैंने, इधर सुनो, मैंने अपनी एनर्जी कम करके ये बॉडी चार्ज करी है, और वो चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो बोला वो समझो, वही काम का है। इधर देखो, ये बॉडीज पहले क्या थी? जवाब दो। ये दोनों बॉडीज पहले न्यूट्रल थी कि नहीं थी? न्यूट्रल थी। यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी? नहीं। अब मैंने क्या करा, ये dq खींच के इधर लाया, फिर अगला dq खींच के इधर लाया। अब जब अगला धीरे 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 ऐसे dq लाता जा रहा हूं, क्या हर dq लाने में सेम कार्य करना पड़ेगा? नहीं। जैसे जैसे dq बढ़ाता जा रहा हूं, मेरे को कार्य बढ़ाना पड़ेगा। हां कि ना? अब वो सुनना, वो जो कार्य कर रहा हूं वो मैं कार्य कर रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करके अपनी एनर्जी इधर इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं जो एनर्जी खर्च किया हूं वही एनर्जी इसमें स्टोर हुई है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो यहां दिखेगी कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फॉर्म में। ये समझ में आया? क्या बोला, पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आए? अब रियल में मतलब अगर मेरे को इसके अंदर की एनर्जी निकालनी है, मतलब मैं क्या निकाल दूं? इसके अंदर की एनर्जी निकालनी तो मैं क्या निकाल दूं? कि मैंने कितना कार्य किया। मैंने जो कार्य किया वही तो उसके अंदर एनर्जी आई। एक्स्ट्रा कहां से आई? क्या बोला, समझ में आया? गधेड़ो, समझ में आ रहा क्या? अब सुनो, ऐसे चार्ज करते 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 किसी टाइम तक इस पे चार्ज Q हो गया और इस पे कितना हो गया? माइनस Q। अब वो dq 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 लाते जाओगे लाते जाओगे लाते जाओगे, किसी समय पे इस पे चार्ज कितना हो गया? Q, और इस पे कितना हो गया? माइनस Q। और फिर और dq ला रहे हो,
तो अब ये dq लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, छोटा सा कार्य, ये dw क्या है? छोटा सा कार्य जो इस dq को ले जाने में करना पड़ रहा है। क्या ये पहला dq है क्या? नहीं। ये तो वो dq है जब यहां चार्ज q आ चुका है, यहां चार्ज कितना आ चुका है? -q। उसके बाद जो उधर ले जा रहा है वो वाला dq ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो निकाल लो। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब ये छोटा सा कार्य कैसे निकलेगा, ध्यान सुनना। यहां से यहां चार्ज कितना ले जा रहे हो? बोलो भाई, dq। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी, वो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। तो क्या ये कार्य करना पड़ेगा? ये कहां पड़ा था? फिर से इलेक्ट्रोस्टैट में पड़ा था। पोटेंशियल एनर्जी यही तो पड़ी थी कि मान लो ये इस जगह का पोटेंशियल V1 है, इस जगह का पोटेंशियल V2 है, यहां से यहां चार्ज Q ले जा रहे हो, कितना कार्य करना पड़ेगा? Q V2 माइनस V1, Q डेल्टा V। याद है क्या? अब ये याद है, V1 से V2 पोटेंशियल पे चार्ज Q ले जाओगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा? Q डेल्टा V। डेल्टा V इज V2 माइनस V1, इतना कार्य करना पड़ेगा। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। अच्छा, मैंने इतना कार्य करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना करा? इसका नेगेटिव। क्या सब फंडे पहले पढ़ाया हूं? तो यहां पे इधर सुनो, यहां पोटेंशियल डिफरेंस अभी डेल्टा वी है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। मैं dq उठा के यहां से यहां लाया, dq उठा के यहां से लाया, तो वर्क डन क्या? dq इंटू V2 माइनस V1, मतलब यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखोगे। क्या ये समझ में आया? अब टोटल कार्य निकालना है, टोटल कार्य निकालना है तो इसी dw को इंटीग्रेट कर दो। dw का इंटीग्रेशन हो गया w इज इक्वल टू dq इंटू डेल्टा वी। अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, इधर देखो, यहां इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? क्या पूछ रहा हूं भाई, dq के कि q के कि किसके रेस्पेक्ट में? ये कर रहे हो, आई डी टी किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? बोलो भाई, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? q के, हाँ के ना? अच्छा, अब ये बताओ, ये डेल्टा वी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सोच के बोलना। डेल्टा वी मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे चार्ज इधर लाता जाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा कि बदलेगा? बोल लो भाई। जैसे जैसे चार्ज इधर लाऊंगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगी, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आए? तो ये डेल्टा वी कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे चार्ज उधर ला रहा हूं ये डेल्टा वी चेंज हो रहा है। क्या समझ में आ रहा? अब ये डेल्टा वी इधर सुनो, इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? बोलो भाई। तो ये डेल्टा वी भी क्यू के टर्म में रख देता हूं ताकि ये इंटीग्रेट इजीली हो जाए। अब क्यू के टर्म में कैसे रखोगे? तो अभी अपन ने पढ़ा था कैपेसिटेंस। जल्दी बताओ कैपेसिटेंस क्या होता था इस सिस्टम का? कैपेसिटेंस, क्या कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये चार्ज और ये चार्ज कितने? जवाब दो। नहीं, पर कैपेसिटेंस होता कितना था? जल्दी बताओ कैपेसिटेंस क्या होता था? क्यू अपॉन डेल्टा वी, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज अपॉन डेल्टा वी। क्या यही होता था? यहां से डेल्टा वी बताओ कितना आगे? क्यू बाई सी। अब यहां दिख रहा होगा ऑब्वियसली। क्या ये क्यू चेंज होगा कि नहीं होगा? जवाब दो। ये क्यू चेंज होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? क्यू बढ़ेगा तो डेल्टा वी बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो डिपेंड करता ही, चार्ज चाहे जीरो रहे तब भी कैपेसिटेंस वही रहेगा। चार्ज जीरो होगा तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, कैपेसिटेंस वही रहेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो यानी जैसे जैसे चार्ज उधर ले जाऊंगा ये चार्ज बढ़ेगा तो डेल्टा वी बढ़ेगा। तो इस डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूं ये। क्या समझ में आया? अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या ये सी बदल रहा है चार्ज ले जाने से? ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू, बोलो भाई, क्यू स्क्वायर बाय 2, क्यू स्क्वायर बाय, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जल्दी बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ गया? क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय
मतलब ये क्यू चार्ज इकट्ठा करने में, क्यू चार्ज इकट्ठा करने में इतना कार्य करना पड़ा। कितना चार्ज इकट्ठा करने में? क्यू चार्ज। जीरो से क्यू चार्ज ले जाने में इतना कार्य करना पड़ा है। और ये जितना कार्य करा होगा यही इसमें एनर्जी स्टोर है। अब मान लो, इधर सुनना, मैं यहां पे लिख देता हूं कि चार्ज मैं फाइनली, इधर सुनो, पहले इस पे चार्ज कितना था यार? इस पे पहले चार्ज कितना था? इनिशियल में जीरो था, न्यूट्रल थी। और क्यू, इसको मैं ले गया हूं कैपिटल क्यू तक। कितने तक? कैपिटल क्यू। ये स्मॉल क्यू क्या? किसी टाइम तक का चार्ज। हां कि ना? सुनो, क्यू और क्यू में डिफरेंस बताओ। ये क्यू क्या है इस एग्जांपल? किसी टाइम तक, जैसे चार्ज करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, किसी टाइम तक का चार्ज है। ये क्यू क्या है? फाइनल चार्ज, जहां तक मेरे को चार्ज करनी है बॉडी। ये समझ में आया? तो अगर मेरे को टोटल क्यू तक चार्ज करनी, कैपिटल क्यू तक चार्ज करनी है, तो यहां पे देखो, यहां लिमिट पटकनी है क्यू की। क्यू कहां से कहां तक? जीरो से कैपिटल क्यू तक। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। ये कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2c, मतलब कैपिटल क्यू तक चार्ज करने के लिए इतना कार्य करना पड़ा। क्या ये समझ में आया? इधर 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 दिमाग बुद्धि इधर लगा के रखो, इधर इधर मुंडे मत फिरो। इधर देखो, ये आदमी ने कार्य करा, और जो आदमी ने कार्य करा वही इसमें एनर्जी स्टोर हुई है। अच्छा, अब इसको मैं और कैसे कैसे लिख सकता हूं, ध्यान सुनो, इस डेफिनेशन से यूज करो। इधर सुनो, क्या ये चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, क्यू चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा? बोलो भाई। चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा? हाँ कि ना? तो जब फाइनली इस पे चार्ज क्यू हो गया है, इस पे माइनस क्यू हो गया है, तब कैपेसिटेंस क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। क्यू बाय डेल्टा वी। क्या ये डेल्टा वी, ये डेल्टा वी सेम है? बोलो भाई। ये टाइम टी का डेल्टा वी, और ये फाइनली जब क्यू चार्ज आ गया तब का डेल्टा वी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो इसी फॉर्मूले को जल्दी से बताओ मेरे को, इस फॉर्मूले को और क्या क्या लिख सकते हो? देना, क्यू को क्या लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। क्यू इक्वल टू सी क्या था? देखो, सी इज इक्वल टू द क्यू बाय डेल्टा वी। अब इसको, इस फॉर्मूले को तो रट लेना है इतनी बार, पूरे चैप्टर में यही सबसे ज्यादा काम आएगा। पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यही काम आएगा। क्यू को क्या लिख सकता हूं? सी डेल्टा वी। क्या लिख सकता हूं? सी डेल्टा वी। तो इस क्यू को लिख दूं सी डेल्टा वी, ये क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर डेल्टा वी का स्क्वायर बाय 2c। सी से सी उड़ गया, और सी से सी उड़ गया, तो डायरेक्ट यहां फॉर्मूला क्या लिखोगे? हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर। क्या समझ में आया? और देखना, c इंटू डेल्टा वी लिखा हुआ है, तो c इंटू डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो? बोलो भाई। c इंटू डेल्टा वी को लिख पाओगे q। एक डेल्टा वी बच गया बाय 2। क्या समझ में आया? अब ये वर्क डन याद रखोगे कि एक्सटर्नल आदमी ने इतना कार्य करा, और जो एक्सटर्नल आदमी ने कार्य किया होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल आदमी, जो एक्सटर्नल आदमी ने कार्य करा वही एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है। कैपेसिटर में वही एनर्जी स्टोर हुई है, क्योंकि मैंने जितना कार्य करा उतनी तो एनर्जी आई नहीं, तो एनर्जी आई कहां से उसके पास? कितने लोगों को समझ में आए? चलो, अब ये रिजल्ट याद रखना है। कैपेसिटर अगर Q चार्ज तक चार्ज है, कैपेसिटर अगर Q चार्ज तक चार्ज है, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है? Q स्क्वायर बाय 2c। या उसी को क्या लिख सकता हूं? हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर। या उसी को क्या लिख सकता हूं? हाफ Q डेल्टा वी। क्या ये तीनों फॉर्मूले याद रखोगे? ये याद रखना है। ये फॉर्मूले ऐसे ही है जैसे रजिस्टर में पावर वाले थे। पावर वाले 3 फॉर्मूले थे। क्या क्या? आई स्क्वायर आर, डेल्टा वी स्क्वायर बाय आर, डेल्टा वी इंटू आई। याद है क्या? वैसे ही है ये फॉर्मूला तीनों। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो इतनी एनर्जी स्टोर है।
क्या ये समझ में आया? कितनों को समझ में आया? कितनों को समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया तो बुद्धि बढ़ाए। और कोई ऑप्शन? कैसे बढ़ाएं? हाँ तो वो एक टब लो, टब में पानी भरो, ठीक है, मुंह डुबो, ठीक है, और जोर जोर से 4-5 बार सांसें ले लो, ऐसे पानी अंदर खींच लो, बुद्धि हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। मेरे को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इधर सुनो, ये ऐसा कर मत लेना, मास्टर ने कहा था बुद्धि बढ़ाएं, घर जाके बाल्टी ली, पानी अंदर, उड़ जाओगे, गायब हो जाओगे। चलो नेक्स्ट, इधर सुने। अरे अरे गधड़, इधर देखो। हाँ जी, इधर देखे। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, इधर सुनो। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी नाम से क्या पता पड़ रहा है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बस कितनी एनर्जी? अभी सुनो, कैपेसिटर में अपन ने एनर्जी तो देख ली, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होती है? बोलो भाई, Q²/2C, या फिर ½ C डेल्टा V स्क्वायर, या फिर ½ Q डेल्टा V। क्या इतनी एनर्जी होती है? अब मैं ये पूछ रहा हूं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में कितनी एनर्जी है? मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी? ये तो टोटल एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर। अब इधर सुने, ये कैपेसिटर लिया है, कौन सा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट। कौन सा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट। अगर ये पैरेलल प्लेट है तो जल्दी से बताओ इसके अंदर एनर्जी, टोटल एनर्जी होगी कितनी? एनर्जी इन द कैपेसिटर, जल्दी बताओ। ओ बोलो भाई। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर है इसके अंदर? जल्दी बोलो। Q²/2C। क्या इसका C बता सकते हो? कितना? ε0 A/d। तो इसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, इसके अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फॉर्म में, ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फॉर्म में। ये अरे ठीक है, इतनी एनर्जी स्टोर है। ये एनर्जी कितने वॉल्यूम में स्टोर है? वॉल्यूम, वॉल्यूम। ये रही एक प्लेट, ये रही एक प्लेट, ये इसमें एनर्जी स्टोर है, ये वॉल्यूम बता सकते हो? ये एरिया कितना, ये डिस्टेंस कितनी, क्या ये आयतन A × D हो गया? तो ये एनर्जी स्टोर है कितने वॉल्यूम में? AD है, ठीक है। इधर सुनो, दिस एनर्जी, अरे भाई, दिस एनर्जी is stored in the volume A × D। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसको बोलोगे एनर्जी डेंसिटी, हाँ, तो एनर्जी कितनी स्टोर है? तो इतनी। कितने वॉल्यूम में? A × D में। क्या समझ में आया? तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गया। अब यहां से दिख रहा होगा कि D और D पर लोग सिधार गए, D और D गया, ठीक है। यहां से अब बचा क्या? आंसर देखना, आंसर कितना है? जल्दी बोलो। Q²/2 ε0 A²। अब मेरी एक इच्छा कर रही है, ये इच्छा कर रही है मेरी
कि उसको एप्सिलॉन नॉट से गुणा और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया। ऐसा इसलिए करा, अभी दिखेगा, इधर सुनो, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करा, ये रिजल्ट हम अभी पढ़े थे, ये कहीं आया था पैरेलल प्लेट में, ये रिजल्ट पैरेलल प्लेट में अभी पढ़े। ये ई स्क्वायर लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? कहां गई? ये रही, ये रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितनी है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्या उसी का वो स्क्वायर लिखा हुआ है? हाँ कि ना? जल्दी बोलो, क्या ये समझ में आया क्या? तो यहां से इस रिजल्ट को क्या लिख सकता हूं? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? तो ये ध्यान रखोगे, इधर सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी होती है? तो इतनी एनर्जी होती है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वहां पे पर यूनिट वॉल्यूम इतनी एनर्जी होगी। अब सुनो, ये डिराइव अपन ने यहां से किया है, पर ये वैलिड हर जगह। सर क्या बोल रहे हो? इधर सुनो, मैं ये बोल रहा हूं, अपन ने ये एनर्जी डेंसिटी इस केस को लेके लाए कि इसमें कितनी एनर्जी, इसका कितना वॉल्यूम और इतना आ गया। ठीक है, मैं कह रहा हूं किसी भी केस के लिए, किसी भी केस के लिए पर यूनिट वॉल्यूम इतनी ही एनर्जी स्टोर होगी। कितनी है वैल्यू? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या ध्यान रखोगे? क्या ध्यान रखोगे? अब इस रिजल्ट को एक मिनट सुनना। ई को सिग्मा के टर्म में क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा के टर्म में क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। यहां पे ई को सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो एक की वजह से हो जाएगा, दोनों की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रखूंगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रखूंगा तो उसका स्क्वायर करूंगा तो सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्या एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट उड़ जाएगा? यही रिजल्ट क्या बन जाएगा? बताओ भाई, यही रिजल्ट क्या बन जाएगा? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। क्या ये पल्ले पड़ा? utmost important, एनर्जी डेंसिटी ये याद रखोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ज्यादा काम का है, पर वो उस फॉर्मेट में भी ध्यान रखो, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ध्यान रखोगे? नेक्स्ट इधर देखें। अरे ये कैपेसिटर की दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये दो प्लेट है। ठीक है, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज माइनस Q, इस पे चार्ज Q और इस पे चार्ज कितना? कहां कहां फैले गए मुझे पता है, यहां चार्ज 0, यहां चार्ज 0, यहां Q फैल गया। और यहां माइनस Q फैल गया। बातें ना करें। अब सुनो, एक मिनट इधर सुनो। इलेक्ट्रोस्टैट, Q1 पे फोर्स निकालना है, Q1 पे फोर्स निकालना है। कैसे निकालोगे? Q1 पे फोर्स निकालना है, क्या करोगे? Q2 की वजह से फोर्स देखोगे, Q3 की वजह से फोर्स देखोगे, Q4 की वजह से देखोगे, सब की वजह से और वेक्टोरली जोड़ दोगे। क्या Q1 पे फोर्स निकालना तो Q1 खुद की वजह से कोई फोर्स लगता है क्या? खुद की वजह से कोई फोर्स लगने वाला? अब यही सेम काम, सेम फंडा यहां लगाने वाला हूं। इधर सुनो, मैं चाह रहा हूं इस प्लेट पे फोर्स निकालना चाह रहा हूं, इस प्लेट के कारण।
एक प्लेट पे फोर्स निकाल रहा हूं दूसरी के कारण। अब ऑब्वियसली बात है, ये प्लेट जितना इस पे लगाएगी उतनी ये प्लेट इस पे लगाएगी। ऐसा कहां से सर? न्यूटन थर्ड लो। न्यूटन थर्ड लो क्या बोलता है? अरे न्यूटन थर्ड लो क्या बोलता है? एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का मतलब सिंपल सा ये है कि ये बॉडी जितना इस पे लगाएगी उतना ही ये बॉडी इस पे लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन। अब इधर देखें, इसकी वजह से सुनो, इस ये बॉडी यहां पे फोर्स लगाएगी कैसे? ये तो कांटेक्ट में ही नहीं। क्या ये बॉडी यहां पे फील्ड क्रिएट करेगी? वो फील्ड कितनी होगी? इसकी वजह से यहां फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो नेट है वहां पे। तो फोर्स ऑन प्लेट 2, ये प्लेट 2, ये प्लेट 1, तो फोर्स ऑन प्लेट 2, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1। इधर सुने, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1, 2 पे निकाल रहे हो 1 के कारण, तो 2 पे किसकी फील्ड फोर्स लगाएगी? 1 की फील्ड। हां कि ना? 1 की फील्ड होगी कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वो फील्ड को क्या इस चार्ज से गुणा करूंगा तो फोर्स आ जाएगा? ये चार्ज कितना है? माइनस क्यू। माइनस क्यू तो यहां सुनो, माइनस क्यू होने के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा, क्या वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा? तो फोर्स निकालना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड N2 Q करा, क्या ये फोर्स आ गया? हाँ कि ना? अब ये सिग्मा पटक दो। सिग्मा कौन सा? इसकी चार्ज डेंसिटी। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या लिखोगे जल्दी बताओ? अरे इसका सिग्मा क्या लिखोगे? बोलो रे। क्यू बाई। चार्ज क्यू फैला हुआ है ए एरिया पे, क्या सिग्मा क्यू बाई ए पटकोगे और क्यू बाई ए पटकोगे तो बन गया क्या ये फोर्स आ गया? क्या ये फोर्स आ गया? तो एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पे इतना फोर्स लगता है। क्या फोर्स डिस्टेंस डिपेंडेंट है? दोनों प्लेटों के बीच में कितनी डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? प्लेटें कितनी भी दूर दूर रखी हो इतना फोर्स आएगा। हाँ कि ना? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो यहां फील्ड, यहां फील्ड, यहां फील्ड, यहां फील्ड, यहां फील्ड, इसकी वजह से यहां फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे, यहां पे, यहां पे, हर जगह फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय 2। तो ये प्लेट कहीं पे भी पड़ी होती तो क्या फोर्स वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड ही लगाती? फोर्स उतना ही लगेगा। ये कहां से आया सर? ये आया इलेक्ट्रोस्टैट से। फील्ड इनटू चार्ज, तो उस चार्ज पे फोर्स आ जाता है। क्या ऐसा पढ़े थे? हाँ ऐसा पढ़े थे। नहीं पढ़े थे तो बस आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, अगर यही याद नहीं आ रहा है। चलो क्या ये टॉपिक समझ में आया? अच्छा अब 1 मिनट इधर सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस प्लेट को फिक्स रखूं और इस प्लेट को इधर खिसकाऊं, अच्छा इस प्लेट को दोनों को अगर मैं फ्रीली छोड़ दूं तो क्या होगा? दोनों प्लेट को फ्रीली छोड़ दूं तो क्या होगा? ये पास आके चिपक जाएंगे और चार्ज जीरो हो जाएंगे। चार्ज क्या हो जाएंगे? जीरो। अरे कंडक्टर हैं, दोनों आके ऐसे चिपकेंगे और इधर इधर चार्ज एक्सचेंज होकर जीरो जीरो हो जाएंगे। प्लेटें न्यूट्रल बन जाएंगी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब मैं कह रहा हूं इस प्लेट को मैंने फिक्स कर दिया, दूसरी वाले प्लेट को मैं ऐसा दूर ले जा रहा हूं, दूर ले जा रहा हूं, तो बताओ ये इस प्लेट को कितने से खींच रही? ये इस प्लेट को कितने से खींच रही है? क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से। अगर मेरे को इसको स्लोली ले जाना है, स्लोली ले जाना मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना रखना है? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो रखना है, इसका मतलब जितना इधर फोर्स लग रहा होगा क्या उतना फोर्स उधर लगाना पड़ेगा। तो स्लोली ले जाने के लिए इतना ही फोर्स मेरे को इधर लगाना पड़ेगा, तब ये स्लोली इधर मूव करेगी। क्या बोला? पल्ले पड़ा?
अब इसी पे ये अगला क्वेश्चन करें। कॉपी कहाँ है तेरी? अच्छा, अगर कॉपी नहीं होती अभी तो तेरा ये आखिरी दिन होता है इस दुनिया का। एक पेज फाड़ के बैठा है मतलब है? क्लास आओ तब नर्सरी के बच्चे की तरह आया करो। किसकी तरह? नर्सरी का बच्चा देखा तुमने? पहली क्लास नर्सरी का बच्चा कैसा एक्साइटेड ऐसा होता है कि पहले तो जाने से पहले रोएगा, ठीक है? तो तुम भी रोते हो क्लास जाने से पहले? नहीं रोते हो? अच्छा हाँ, पहली क्लास ठीक है। हाँ, मेरी होती तो रोते। अरे कितने लोग कर लिए? बहुत हैं इतने तो, इससे ज्यादा तो क्या। इधर देखो, इधर देखें, ये क्या कह रहा? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। Force is applied on both the conductor by a man and distance between two plates become 2d। इधर सुनो, पहले इनके बीच की दूरी कितनी है? d। आदमी दोनों प्लेट पे ऐसे फोर्स लगाता है, खींच के ऐसे दूर करता है, ऑब्वियसली अपने आप तो दूर जाने वाली, तो खींच के ऐसे दूर करेगा और इनके बीच की दूरी कितनी कर दी? 2d। d से 2d कर दी, तो बताना कि कितना कार्य करना पड़ा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कराने के दो तरीके बता रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बता रहा हूं। पहला मेथड, इधर सुनो, मेथड 1 से सबने करा होगा क्योंकि वो अभी पढ़ाया तो अभी सबको चमका होगा, और थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया था वो सब भूल गए। ठीक है, तो दोनों तरीके इधर सुनो। ये आदमी, इधर सुनो, आदमी इधर फोर्स कितना लगाएगा? अगर स्लोली ऐसे ले जा रहे हो तो फोर्स कितना लगाएगा? अभी पढ़े थे, Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या इस पे भी फोर्स इधर इतना ही लगाएगा? तो ये इधर अगर d से 2d करना तो ये प्लेट इधर कितनी गई होगी? बोलो भाई, d/2। और ये प्लेट भी इधर कितनी गई होगी? d/2। तो 2d हो गई दूरी। हाँ कि ना? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ गया? इस हाथ ने कितना कार्य करा? इस हाथ ने फोर्स ये लगाया, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। क्या फोर्स बदल रहा है क्या? जैसे जैसे प्लेट इधर जा रही है फोर्स तो बदली, तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करूंगा, क्या वर्क डन आ जाएगा? कितना आ गया जल्दी बताओ? Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू d/2। क्या ये इस हाथ ने कार्य करा? इतना इस हाथ ने करा होगा? इंटू 2। ये इंटू 2 क्यों आया? ये समझ में आया? तो यहां से देखो तो आंसर ही आ गया। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तो पहला तरीका, ये सबने करा होगा। क्या इसी तरीके से किया?
सब मोस्टली इसी तरीके से किए होंगे, कोई ऐसा जो दूसरे तरीके से किया नहीं किया। इधर सुनो दूसरा मेथड, मेथड 2, इधर देखें। जो तुम कार्य करोगे, सुनना, जो तुम कार्य करोगे, क्या इसके अंदर पहले एनर्जी स्टोर है कि नहीं है? बोलो भाई, है। क्या बाद में एनर्जी स्टोर है कि नहीं है? तुमने वो जगह चेंज करी जिसमें एनर्जी स्टोर है तो वो एनर्जी चेंज हुई। यहां कितनी एनर्जी स्टोर है? दूसरा मेथड बता रहा हूं, इधर सुने। क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया। अरे मक्कारो इधर देख लो, इधर सुने। अरे 2 मिनट इधर डायल बना, कचर पचर कचर पचर कचर पचर। अच्छा ये प्लेटें इधर किसका आने से चार्ज चेंज हो जाएंगे? चार्ज तो चेंज नहीं होंगे। अब इसके अंदर एनर्जी कितनी है सुनना, इसके अंदर एनर्जी कितनी है तो उसके लिए हमने अभी पढ़ा था, इधर सुनना। पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी होती है? अरे भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिजल्ट। पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसके अंदर इनिशियली एनर्जी कितनी है? इनिशियल एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू एडी। ये पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम करूंगा तो क्या टोटल एनर्जी आ गई? आई कि नहीं आई? बाद में एनर्जी कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा सर ये ई और ये ई सेम है क्या? क्या ई चेंज हो गया? ई तो वही का वही है। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी तो वही रही, इनटू अब वॉल्यूम 2AD। हाँ ए इंटू 2D 2AD। क्या ये पल्ले पड़ा? तो ये देखो यहां से ये एनर्जी डबल हो गई, हुई कि नहीं हुई? क्या ऐसे एनर्जी थोड़ी ना आ गई, क्या करा था मैंने? एनर्जी खर्च करी थी इसलिए वो एनर्जी आई। हाँ कि ना? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ गया? ये माइनस ये, जितनी एनर्जी में चेंज हुई होगी मैंने तो किया है। क्या ये पल्ले पड़ा क्या? नहीं समझ में आया? अच्छा इसको और कैसे लिख सकते थे इनिशियल एनर्जी को? अभी सुनो, अभी अपन ने पढ़ा है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2C। क्यू स्क्वायर बाय, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और C कितना? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। हाँ कि ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, कितने तरीके से कर लो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। इसको फाइनल एनर्जी को क्या लिखोगे? क्यू स्क्वायर बाय 2C। इधर सुनो, क्या क्यू चेंज हो गया? जवाब दो। तो क्यू स्क्वायर बाय 2C, C अब कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय, क्या ये हो जाएगा? ये सॉल्व करोगे तो ये यही आएगा। सर कैसे आएगा? अरे ई की वैल्यू पटक दो, ये यही बन जाएगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो एनर्जी, एनर्जी फाइनली ये है, इनिशियली ये है। क्या इससे ये डबल हो गई? हुई कि नहीं हुई? वर्क डन मतलब ये माइनस ये। अरे ये माइनस ये या ये माइनस ये कर लो, सेम ही चीज हो तो। कितनों को समझना है? तो ये माइनस ये करो जल्दी से, कितना आएगा?
क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, और यही पिछला आंसर आया। देखो क्या ये समझ में आया? ये दूसरा मेथड। अब इधर सुनो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर सुनो, ये भी खुद ही करोगे। अरे बातें मत कर छुट के, तू इधर, तेरे को वहां से दिख रहा है? हाँ, मेरे को लगता है कि मैं पीछे बैठ जाऊंगा तो मेरे को नहीं दिखेगा, तुम मेरे से भी छोटे छोटे और तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें दिख रहा है मतलब। नहीं, उसने चश्मा लगा लिया। इधर देखें, ये क्वेश्चन पढ़ो। अरे ढीले, तू आज फिर पीछे चला गया, तेरे को बार बार क्या करना पड़ता है? आ गया। A parallel plate capacitor is, तेरा भी मन नहीं लगता मेरा। अबे तुम्हें हंसाने के लिए बोला मैंने, आ जाओ इधर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, ओम प्रकाश, अरे ओम प्रकाश ये परमानेंट है। ढीला इस साल है, अगले साल कोई और, ठीक है। इधर सुने, अरे अब हो गया मजाक, आ जाओ। चलो इधर देखो, ये सारी घटनाओं से वास्तविक जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है। इधर देखो, अरे आ जाओ। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है। अगर हम दोनों प्लेटों के, दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी डबल कर दें तो बताना है कि इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी और कौन कौन सी अनचेंज रहेगी, मतलब कौन कौन सी चेंज होगी और कौन कौन सी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब सुनना, पहली, अगर ये दूरी में डबल कर दूंगा ये चार्ज चेंज हो जाएंगे? तो चार्ज तो सेम रहेंगे, रिमेन सेम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस, अब सुनो, कैपेसिटेंस क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दूरी डबल करने से क्या एप्सिलॉन नॉट चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है? डी चेंज हो रहा है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी डबल हो रही है तो इसका मतलब कैपेसिटेंस आधा हो गया, तो बिकम्स हाफ। चेंज हो रहा है और आधा हो गया। ठीक, अगला पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जल्दी बताओ? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। होगी कि नहीं होगी? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? ओ भाई, ऐसे मौत आ जाती है, मतलब बताओ जल्दी से। एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? अभी बताओ, जैसे जैसे दूर कर रहा हूं ये सिग्मा चेंज हो रहा है? सिग्मा तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज सेम, एरिया सेम, तो सिग्मा चेंज नहीं हो रहा। एप्सिलॉन नॉट चेंज हो रहा है। क्या दूरी डबल हुई? दूरी डबल हुई, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है डबल हो गया। इसको सोचने का एक और तरीका, इसको सोचने का एक और तरीका, इधर सुनो। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, कैपेसिटेंस क्या होता था? Q बाय डेल्टा वी। क्या Q चेंज हो रहा है? ये तो सेम रह रहा है। कैपेसिटेंस क्या हुआ? आधा। कैपेसिटेंस आधा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ये दूसरा तरीका इसी चीज को सोचने का, इसी चीज को सोचने का ये दूसरा तरीका। ठीक, अगला एनर्जी। अब याद करो, एनर्जी होती थी Q² बाय 2C। हाँ कि ना?
अरे वो 3-4 फॉर्मूले कोई भी लगा लो भाई, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्या क्यू सेम रह रहा है कि बदल रहा है? सी आधा हो गया, मतलब एनर्जी डबल हो गई, एनर्जी डबल हो गई। क्या ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, जो कि चेंज होने वाली नो चेंज। तो कोई चीज डिक्रीज हुई क्या? कौन कौन सी चीज डिक्रीज हुई? कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ, बाकी कुछ डिक्रीज हुआ ही? अच्छा फोर्स, फोर्स यहां पे फोर्स लिखा नहीं, चलो फोर्स बताओ। फोर्स, फोर्स, फोर्स बिटवीन प्लेट, फोर्स बिटवीन प्लेट अभी अपन ने देख लिए, सब पढ़ लिए, जल्दी बताओ। कोई चेंज होने वाला नहीं है। अरे ये डिस्टेंस डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फोर्स लगा रही थी, तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। नो चेंज, नो चेंज, फोर्स में नो चेंज। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इधर देखें, ये देखो, वापस यहां आते हैं थोड़ी सी देर, इधर देखो। यहां पे अपन ने स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था, और स्फेरिकल कैपेसिटर में दो जो कंडक्टर हैं, उन दोनों कंडक्टर की रेडियस बताओ जल्दी जल्दी से। अंदर वाले की रेडियस कितनी है? जो मैं शब्द बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये जो कैपेसिटर है ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, इस स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कंडक्टर हैं, दोनों कंडक्टर की रेडियस बताओ। बोलो भाई, ए और बी, ए और बी। अच्छा ठीक है, अब मान लो मैं इस सेकंड वाला जो कंडक्टर है उसको बड़ा करता जा रहा हूं, ठीक है। सेकंड वाला कंडक्टर जो है वो बड़ा करते जा रहा हूं, बड़ा करते जा रहा हूं, बड़ा करते जा रहा हूं, और अनंत तक ले गया। इसका मतलब बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले गया। बी कहां ले गया? इनफाइनाइट। मतलब दूसरा कंडक्टर जो है वो अनंत पे रखा हुआ है, तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? कैपेसिटेंस जीरो, जीरो हो जाएगा। क्या जीरो तो होने वाला नहीं है? सोचो भाई, सोचो 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 सोचो। बी अनंत कर दो, देखो यहां से ये रिजल्ट आया है, मैं कह रहा हूं बी अनंत कर दो। अरे बोलो, अरे भाई बी अनंत कर दो। इधर सुनो, बी अनंत करोगे तो ये टर्म क्या बनेगा? बी, ये टर्म क्या बन जाएगा? बी। बी और बी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा? तो यहां पे लिख रहा हूं कि इफ बी टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर बी अनंत की तरफ जाएगा तो कैपेसिटेंस जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बन जाएगा, क्योंकि बी अनंत की तरफ जाएगा तो बी माइनस ए जो है वो अप्रोक्सीमेटली बी हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो यानी अपन ने क्या करा, अगर मान लो ऐसा लिखा हो, ध्यान से सुनना, अगर ये लिखा हो कि ये कंडक्टर है, इस पे चार्ज क्यू है, और बोला इसका कैपेसिटेंस बताओ, ध्यान से सुनो, बोले इसका कैपेसिटेंस बताओ। सर कैपेसिटेंस तो कैपेसिटर का निकालते हैं, और कैपेसिटर में दो कंडक्टर होते हैं, हाँ, पर इसमें दूसरा कंडक्टर कहां है? अनंत पे। कहां पे? अनंत पे। अगर दूसरा नहीं दे रखा, मान लो वो अनंत पे, तो अगर इसका दूसरा अनंत पे है, उस पे चार्ज माइनस क्यू होगा, तो ये रिजल्ट क्या यही लग जाएगा? क्या ये पल्ले पड़ा? तो इसकी रेडियस ए है, और दूसरे वाला जो है वो अनंत पे है, ऐसे इनफाइनाइट दूरी पे। अरे गवारो, क्या ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखोगे कि सिंगल कंडक्टर दे रखा हो, सिंगल गोला दे रखा हो, तो उसका कैपेसिटेंस ये होता है। ठीक, अब ये अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो, एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। अरे एनर्जी डेंसिटी तो पढ़ा दिया ना, रुको एक मिनट, एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया ना अभी? हाँ ठीक है, एनर्जी डेंसिटी पढ़ा दिया, तो ये गायब कर लो इसको। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन होमवर्क लेना है, इधर देखें।
खुद से करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, इधर सुनो। मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा, पर कल बताऊंगा, अभी तुम करके आना एक बार ट्राई। इधर सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेटल बॉल है जिसकी रेडियस आर है और उसको चार्ज दे दिया क्यू। क्या पहली लाइन समझ में आई? एक मेटल की बॉल है, उस पे चार्ज कितना, उसकी रेडियस आर है और उसको चार्ज कितना दे दिया, क्यू। ये पहली लाइन समझ में आई। इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये मेटल की बॉल है, इसको चार्ज क्यू दे दिया है और इसकी रेडियस आर है। अब ये चार्ज क्यू कहां फैलेगा, पहले तो ये बता दो। क्या इसके अंदर जाएगा क्या? मेटल पे जो भी या कंडक्टर पे जो भी चार्ज फैलता है वो कहां फैलता है? सरफेस पे। अभी मेटल बॉल दी है, मतलब अंदर से भरी हुई है। कुछ नहीं बोला, मेटल बॉल दी भरी हुई है, तो खोखली होगी तो भी सरफेस में यहां बाहर यही फैलेगा। क्या ये समझ में आया? ये चार्ज क्यों यहां फैल गया, ये क्वेश्चन में बोला। पहली लाइन से इतना समझ में आ रहा है। अभी आगे पढ़े ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस इतना समझ में आया। हो गया। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा? इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस आउटसाइड इट। ऑब्वियस सी बात है, ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है कि अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है। हाँ करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी? अनंत तक। आगे अभी क्वेश्चन नहीं पढ़े, हमें नहीं पता कि दूसरा गोला रखा है नहीं रखा है, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से होकर अनंत तक जाएगी। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो ये लाइन लिख रखी है कि अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है बाहर वाले स्पेस में। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, अगला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉल कैन बी थॉट टू बी स्टोर्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी ऑब्वियस सी चीज है, अभी यही पढ़े हैं अपन। इधर सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है? 0 से अनंत नहीं है रे, आर से अनंत। कहां से कहां तक? आर से अनंत। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर से अनंत तक है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं कि एनर्जी आर से अनंत तक फैली हुई। ये लाइन लिख के दिया है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर से अनंत तक फैल रही है, उसको ऐसा सोचो कि वो एनर्जी फैली हुई है। ये लिखने की, ये दोनों लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियसली थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद मतलब वो एनर्जी मौजूद है। ठीक है, तो एनर्जी यहां से लेकर अनंत तक फैली हुई है। ठीक, अब क्या बोल रहा, हमें वो एनर्जी निकालनी कि वो एनर्जी कितनी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एनर्जी है कितनी, ये निकालना है। मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनमें एनर्जी कितनी है ये निकालना है। इसको करना है, इसको दोनों मेथड से, 2 मेथड से करना, ट्राई करना, मतलब हो जाए तो हो ही जाएगा। इतना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है पर इतना टफ नहीं है, मतलब ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा ही है पर टफ नहीं है। मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा, खुद करके आना, होमवर्क है। ठीक ठीक है, आज का यहीं तक रखते। कल, हाँ इधर सुनो, कल क्लास आने से पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट सॉल्विंग जो कराया था, एक टॉपिक डलवाया होगा, क्या? सर्किट सॉल्विंग। सर्किट सॉल्विंग पढ़ के आना। कल यहां पे भी सर्किट सॉल्विंग ही स्टार्ट होगा, सेम टू सेम चलेगी, सेम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, वो पढ़ के आओगे तो ये समझ में 1 मिनट में आ जाएगा, तुम्हें लगेगा सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। क्या करके आओगे कल, जल्दी बताओ? करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट सॉल्विंग पढ़ के आओगे। क्या पढ़ के आओगे? ठीक है, और ये क्वेश्चन करके आना, बाकी तो